हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन गेट 2015 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में एक फन नाम का फंक्शन दिया हुआ है और हमें फन 5 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो फन 5 को लिख लेते हैं पहले। फन 5, ठीक है। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन कॉल के लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी, n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पे एक इंटीजर वेरिएबल x इनिशियलाइज किया गया है 1 से, x को 1 से इनिशियलाइज किया गया है। ठीक है, और यहां पे एक और k वेरिएबल लिया गया है। अब इसको इनिशियलाइज नहीं किया गया तो स्टार्टिंग में इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे कंडीशन चेक की जा रही है, इफ n इज इक्वल टू 1। यहां पे n 5 है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब फॉर लूप पे आ जाते हैं। फॉर लूप में यहां पे k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, n क्या है 5। ठीक है, तो k की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगी। ठीक है, अब हर एक k की वैल्यू के लिए हम लोग ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, लेटस से हमने 1, 2, 3, 4, ठीक है, लेटस से हमने k इज इक्वल टू 1 के लिए ये एग्जीक्यूट किया, x इज इक्वल टू x प्लस फन ऑफ k, फन ऑफ, अब k यहां पे 1 है, फन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई फन ऑफ n माइनस k मल्टीप्लाइड बाई फन ऑफ n, n क्या है 5 माइनस 1, 4। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब फन 1, अब पहले फन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेटस से हमने फन 1 को कॉल किया। ठीक है, अब इस फंक्शन कॉल के लिए n की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर से इस फंक्शन के लिए एक और नया वेरिएबल इंटीजर टाइप का x इनिशियलाइज होगा 1 से, x की वैल्यू 1 हो जाएगी और k आ जाएगा। ठीक है, k में स्टार्टिंग में गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से हम लोग चेक करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1, n यहां पे 1 है तो रिटर्न x रिटर्न हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग फन 1 को कॉल करेंगे तो फन 1 क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न x यानी कि 1 ये रिटर्न कर देगा। यानी जब हम लोग फन 1 को कॉल करेंगे तो वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब फन 4 कॉल करते हैं। जब हम लोग फन 4 कॉल करेंगे तो इस फंक्शन कॉल के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर से इस फंक्शन के लिए एक नया वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा x, जो इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, x 1। ठीक, और एक और k आ जाएगा नया वेरिएबल। ठीक है, अब k इनिशियलाइज नहीं किया गया तो स्टार्टिंग में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1, यहां पे n 4 है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब फॉर k इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक, k 1 से n तक जाएगा। इस केस में n क्या है 4। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 1, 2, 3। ठीक है, अब हर एक k की वैल्यू के लिए ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यानी कि इसके लिए x इज इक्वल टू x प्लस फन ऑफ k का मतलब 1, फन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई फन ऑफ n माइनस k, 4 माइनस 1 3। ठीक है, अब यहां पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है। ठीक, फन 1 की वैल्यू क्या है, फन 1 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, फन 1 की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, अब फन
फन 3 को हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेटेस्ट से हमने फन 3 को कॉल किया, ठीक है। अब इस फंक्शन कॉल के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इस फंक्शन के लिए एक और वेरिएबल इंटीजर टाइप का मेमोरी में क्रिएट होगा x, जो इनिशियलाइज होगा 1 से, x इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, ठीक है। इसके बाद एक और वेरिएबल k है जो इनिशियलाइज नहीं किया गया, तो स्टार्टिंग में इसमें गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n क्या है, n 3 है, ठीक है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब फॉर लूप पे आते हैं, फॉर k इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। n क्या है 3, तो k की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी 1 2, ठीक। अब हर एक k की वैल्यू के लिए फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू x प्लस फन ऑफ k का मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई फन ऑफ n माइनस k, n क्या है 3 माइनस 1 2, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, फन 1 की वैल्यू क्या है, फन 1 की वैल्यू भी 1 है, ठीक। अब फन 2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, अब फन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेटेस्ट से हमने फन 2 को कॉल किया, ठीक है। अब इस फंक्शन कॉल के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक। फिर से इस फंक्शन के लिए एक और इंटीजर टाइप का वेरिएबल x मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा जो 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक। और एक k वेरिएबल जो इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो इसमें स्टार्टिंग में गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन चेक करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे n क्या है, n 2 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब फॉर लूप पे आते हैं, फॉर k इज इक्वल टू 1 टू n, k 1 से n तक जाएगा, n क्या है 2, तो यानी k की वैल्यू सिर्फ 1 हो जाएगी, ठीक है। अब k की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इस k की वैल्यू के लिए भी हम लोग ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू x प्लस फन ऑफ k की वैल्यू क्या है 1, फन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई फन ऑफ n माइनस k, n क्या है 2 माइनस 1, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 2, ठीक है, यानी x की वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी 2 से, ठीक है। अब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो गया फन 2 के लिए, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा x को ये रिटर्न कर देगा, x क्या है 2, ठीक है। यानी कि जब हम लोग फन 2 को कॉल करेंगे, फन 2 को कॉल करने पे क्या वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमें फन 2 की वैल्यू मिल गई, फन 2 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 1 3, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू 3 हो जाएगी अब, ठीक है। अब k इज इक्वल टू 2 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं ये वाला सेम सेंटेंस, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू x प्लस फन ऑफ, अब k क्या है, k की वैल्यू 2 है, फन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई फन ऑफ n माइनस k, n क्या है 3 माइनस 2 1, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, अब x की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, फन 2 की वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है। अब फन 1 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 प्लस 3 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। अब सारे के एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ठीक है, फॉर लूप एंड हो गया। अब हम लोग x को रिटर्न कर देंगे, x क्या है 5, यानी कि फन 3 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। अब हमें फन 3 की वैल्यू भी मिल गई, अब हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फन 3 की वैल्यू क्या है 5, ठीक।
अब x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 प्लस 1 6, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 2 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू x प्लस फन ऑफ k, k क्या है अब 2, फन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई फन ऑफ n माइनस k, n क्या है 4, 4 माइनस 2 2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है 6, 6 फन 2 की वैल्यू 2, फिर से फन 2 की वैल्यू 2। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 6 10, अब x की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू x प्लस फन ऑफ k क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाई फन ऑफ n माइनस k, n क्या है 4, 4 माइनस 3 1। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 10 प्लस फन 3 की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 5। ठीक है, फन 1 की वैल्यू 1। ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 10 15। ठीक है, तो जब हम लोग, अब फॉर लूप ये कंप्लीट हो गया, अब x रिटर्न हो जाएगा। x क्या है फाइनल 15, तो जब हम लोग फन 4 को कॉल करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 15। ठीक है, अब फन 4 हमें मिल गया, अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब फन 4 की वैल्यू क्या है 15, इसकी वैल्यू 15 हो गई। ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 16, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, k इज इक्वल टू 2 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू 2 के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। अब k इज इक्वल टू 2 के लिए x प्लस फन ऑफ k क्या है 2, यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई फन ऑफ n माइनस k, 5 माइनस 2 3। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 16 है, यहां पे 16 आ जाएगा, प्लस फन 2 की वैल्यू 2 है, यहां 2, फन 3 क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 प्लस 16 26, इसकी वैल्यू हो जाएगी 26। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 2 के लिए हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, अब k इज इक्वल टू 3 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे फन k यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे n माइनस 3 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, फन 3 की वैल्यू 5, फन 2 की वैल्यू 2। ठीक है, और x क्या है, x 26 है। ठीक, तो जब हम सम कर देंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 प्लस 26 36, x हो जाएगा 36। ठीक है, अब k इज इक्वल टू 3 के लिए ये एग्जीक्यूट हो गया स्टेटमेंट, अब k इज इक्वल टू 4 के लिए करते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे फन 4 हो जाएगा, फन k। ठीक, यहाँ पे n माइनस k, 5 माइनस 4 1। ठीक है, अब k क्या है, k 36 है, फन 4 क्या है, फन 4 की वैल्यू 15 है, फन 1 की वैल्यू 1, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1 15 प्लस 36 51। ठीक है, अब सारी k की वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, अब x रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम लोग फन 5 को कॉल करेंगे तो 51 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।